बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को श्रवण करने का सुअवसर प्रभु ने हमें दिया है। ईश्वर की बड़ी कृपा दया है कि आप हम नित्य प्रभु के सत्संग विचारों से जुड़ पाते हैं, सत्संग सुन पाते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग की महिमा अपार है, प्रभु की कृपा अपार है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे इष्ट हम पर रीझते हैं, तो हमें सत्संग की कृपा वो करते हैं। और ये ईश्वर की बहुमूल्य कृपा है। महापुरुषों ने कहा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए। सुंदर पत्नी की प्राप्ति हो जाना, पुत्र की प्राप्ति हो जाना, और लक्ष्मी पापी घर भी होए। लक्ष्मी का मतलब धन संपत्ति, ऐशो आराम, जायदाद, ये पापी के पास भी होता है। उनके पास भी पत्नी है, पुत्र है, धन संपत्ति है। भगवान इसे कृपा नहीं कहते, संतों ने इसे कृपा नहीं माना, दया नहीं माना, प्रभु की महिमा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हुए। इस संसार में दो वस्तुएं बड़ी दुर्लभ कही गई, एक संतों का संग, और अगर संतों के आशीर्वाद हुए, संतों का कृपा हुई और उनके मुख से प्रभु के विचारों को, सत्संग विचारों को सुनने का अवसर मिल जाए, तो ये दूसरी कृपा कही गई। तो इसलिए आज आप पे ये दोनों कृपा, दोनों बातें सुलभ हो रही है और हमेशा होती हैं। प्रभु के चरणों में सेवा करने का अवसर मिलता है और आप अपने जीवन को धन्य कर पाते हैं सत्संग विचारों को श्रवण करके। आशा है, उम्मीद है कि आप इस पे चिंतन मनन भी जरूर करते होंगे। भाइयों बहनों, सत्संग विचारों के माध्यम से बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हमारे समक्ष रखे जाते हैं, जिन प्रेरक प्रसंगों के द्वारा आप प्रभु के लीला को, प्रभु के महत्व को समझ पाते हैं, प्रभु की दिव्यता को, अपनी जीवन की अहमियत को समझ पाते हैं। क्योंकि इस मनुष्य जीवन के भीतर अगर इसकी सार्थकता को अगर करना है, तो महापुरुषों ने कहा कि अगर इसके जीवन को, अपने जीवन को सार्थक अगर करना है, तो हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, अपने परम धाम की ओर हमें बढ़ना होगा। लेकिन जीव का जन्म होता है एक शिशु के रूप में, माता के गर्भ से वो बाहर आता है और बाहर आकर के वो भगवान को विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। और जब वो भगवान को भूल जाता है, ईश्वर को विस्मृत कर देता है, तो महापुरुषों ने कहा कि ये उसकी बहुत बड़ी नादानी है, बहुत बड़ी कमी उसकी है। क्योंकि जिस कारण से उसे जन्म दिया गया, उस कारण को वो भूल गया और अपने जैसे जैसे उसने आंखें, इंद्रियां उसकी बाहर की ओर खुलती हैं, वो संसार में डूबने लगता है, संसार में आकंठ समाने लगता है और ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की अनुभूति धीरे धीरे उससे दूर होते जाती है। संत जीवन में आते हैं, महापुरुष जीवन में आते हैं, फिर उसे बताते हैं कि देखो, जिस कारण से तूने जन्म लिया था, ये वो कारण नहीं है। संसार में उलझे रहना ये तेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य ईश्वर है, तेरे जीवन का उद्देश्य परमात्मा है। तू अपने उस परम उद्देश्य को प्राप्त कर, और ईश्वर को प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने की चाह नहीं रह जाती है। इसलिए आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। संतों ने समय समय पे मानव जाति के सामने
ये प्रार्थना की, संबोधित किया। भगवान श्री राम 14 साल वनवास काट करके वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या आने के बाद उन्होंने समस्त मानव जाति को, अयोध्या वासियों को ये संकेत दिए, सूचना दी, उन्होंने बताया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, वो कहते हैं कि भगवान राम ने संबोधन दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाई परलोक सवारा। कि एक साधन था, एक जरिया था, इस जरिए के द्वारा, साधन के द्वारा आपको मोक्ष तक, मुक्ति तक पहुंचना था, जो आपका परम लक्ष्य था। लेकिन जीव संसार में इस प्रकार से डूबता है कि ना मोक्ष मुक्ति तो दूर, ईश्वर को ही विस्मृत कर देता है, भूल जाता है। तो संतों ने समय समय, महापुरुषों ने जब जब भी धरती धरा पे भगवान साकार स्वरूप होकर के आए हैं, संतों के रूप में, पीरों फकीरों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, अवतारों के रूप में, उन्होंने समस्त मानव जाति को यही समझा कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसमें एक खास कार्य के लिए आपको ये मिला है, एक खास उद्देश्य के लिए आपको ये जन्म दिया गया है। अगर आपने इस जीवन के रहते, अगर आपने अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो आपका जीवन दुखों से भर जाने वाला है। भाव 84 लाख योनियां आपके लिए आगे तैयार है। 84 लाख भोग करके आपको मानव तन मिला है, लेकिन मानव तन प्राप्त होने के बाद और आपने पूरी उम्र बिता दी, फिर 84 लाख योनियों की तरफ आपको जाना पड़ेगा। इसलिए ये एक बड़ा भारी दुख है, ये बड़ा भयंकर दुख है। और इस दुख से उबारने के लिए ही भगवान समय समय पे अपने संतों को, अपने मैसेंजरों को, अपने संत पीर फकीरों को संसार में भेजते हैं, ताकि आपको, हमको वो समझा पाए कि अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ें, अपने जीवन के मूल लक्ष्य से जुड़ें। क्योंकि और संसार में जीव रहता है, व्यक्ति रहता है, और इस प्रकार से आकंठ वो डूब जाता है संसार के अंदर कि ईश्वर को ही भूल जाता है, ईश्वर को ही विस्मृत कर देता है, ईश्वर को ही अनदेखा कर देता है, और अपने मन अनुसार संसार में विचरण करता है, भोग विलासिता में डूब जाता है। और इस प्रकार आखंड डूबता है कि उससे निकल पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। लेकिन संत अपना कार्य करते रहते हैं। संत महापुरुषों ने अपना कार्य कभी नहीं छोड़ा, वो कार्य करते रहे, चाहे लोगों ने सुना, चाहे लोगों ने नहीं सुना, लोगों ने माना हो चाहे नहीं माना हो, लेकिन संतों ने अपना कार्य करना नहीं छोड़ा। कबीरदास जी कहते, कहे कबीर जब जानिया तब मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे, लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। कि मैंने जान लिया मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन की सार्थकता किसमें है, मैंने जाना तब मैंने मान लिया। मैंने ईश्वर को देखा, समझा, बूझा, जान लिया, लोगों को समझा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, लोगों की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। कहे कबीर जब जानिया तब मन मानिया, उनका मन तो मान गया, लेकिन तब लोग ना पतीजे। लेकिन लोगों को समझाता हूं, लोग मानते नहीं है। मैं कहे समझाऊं सब जग अंधा, कहते मैं किस विधि से इस लोगों को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी लोग तो अंधे हैं और भगवान को भुला दिया है, ईश्वर को भुला दिए हैं। कहते कहे कबीर जब जानिया तब मन मानिया, मन मानिया पर लोग ना पतीजे, लोगों ने नहीं माना, लोग ना पतीजे तो हम क्या कीजिए। लेकिन वो कहते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर लोग ना माने तो हम क्या कर सकते हैं। भाई ये तो कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर तब ही नर जागे जब जम का डंडा मुंडी पे लागे। जब मुंडी पे डंडा लगता है, यमराज की जब डंडा पड़ता है मुंडी के ऊपर में, सर के ऊपर में, तब समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। संतों की बात इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। अगर समझ गए तो जीवन सार्थकता की ओर बढ़ जाता है, और ना समझे तो फिर तो यमराज ही समझाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, अपने जीवन के रहते रहते चेत जाएं,
अन्यथा आपका जीवन जो हीरा तुल्य जीवन है, जन्म मिला अनमोल हीरा, गीत प्रभु के गा अपना जीवन सफल बना। अपना जीवन सफल बनाना था आपको, लेकिन भगवान के गीत गाने थे, प्रभु के को याद करना था, प्रभु का भजन करना था, लेकिन भूल गया। संसार के अंदर आकंठ डूब गए और डूबने के कारण हमारा संसार हमारे भीतर बैठता गया, लेकिन जिस कारण से आप आए थे वो कारण को विसार दिया आपने। संतों ने समझाया, बार बार समझाया, लेकिन लोगों ने संतों की बात नहीं मानी। किसी ने कुराइया कहा, गुरु नानक देव जी को कुराइया है। कुराइया का मतलब जो कुरास्ता दिखा रहा है, कुराहा मतलब जो गलत रास्ता दिखाता है, जबकि गुरु नानक देव जी सत्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। उन्होंने कहा, भई प्रापुत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी वरिया, कि भाई गोविंद को मिलने की बारी है, तू कहां किस काम में लगा हुआ। लेकिन लोगों ने कहा कुराइया है, कुरास्ता दिखाता है, गलत रास्ता दिखाता है। भाइयों बहनों, वो गलत रास्ता नहीं दिखाते थे, रास्ता संसार का गलत हो गया है। उस संसार को गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने के लिए, सीधे रास्ते पे लाने के लिए गुरु नानक देव जी समझाया करते थे, लेकिन लोगों ने नहीं समझा। कुराइया कहा, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा, क्योंकि संतों की एक प्रवृत्ति होती है। कहा जाता है ना, गुरु महाराज जी एक कहानी सुनाया करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक बार एक संत अपने कुछ शिष्यों के साथ में नदी के किनारे चल रहे थे। अचानक एक नदी किनारे देखा कि भाई एक बिच्छू जो है वो नदी में डूब रहा है। नदी किनारे उनकी नजर पड़ी तो तुरंत संत ने दयालु स्वभाव के कारण से उस बिच्छू को उठाया, और जैसे बिच्छू को वो उन्होंने हाथ लगाया, उठाया, और बिच्छू डंक मार दे रहा। और जैसे डंक मार दे रहा, हाथ पे झटका लग रहा है, बिच्छू फिर गिर जा रहा है नदी के भीतर पानी में। संतों ने देखा कि अरे गिर गया, फिर से उठा रहे हैं, लेकिन जैसे फिर उनको हाथ स्पर्श होता है बिच्छू को, फिर वो डंक मारता है। ये बार बार क्रमशः चलते रहता है, बार बार निकालते हैं, वो बार बार डंक मारता है। साथ खड़े शिष्यों ने पूछा, महाराज कि आप इस पे दया करना चाहते हैं और ये आपको डंक मार रहा है, आप उसे बाहर निकालना चाहते हैं और आप इसे बाहर निकाल करके आप इसका कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन ये जो है कि आप ही को डंक मार रहा है, ऐसा क्यों? शिष्य ने कहा कि प्रभु ये आपको, गुरुदेव आपको ये बार बार डंक मारता है, आप इसके कल्याण करना चाहते हैं, इसको बाहर निकालना चाहते हैं, छोड़ दीजिए इसे अपने हाल पे। शिष्यों ने जब ऐसा कहा तो जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि बच्चों बात ये है कि देखिए, उन्होंने एक प्रश्न संतों ने किया अपने शिष्यों से कि ये बिच्छू आखिर डंक मुझे क्यों मार रहा है, बिच्छू डंक क्यों मार रहा है? शिष्यों ने कहा कि महाराज ये तो इसका स्वभाव है, इसकी प्रवृत्ति है, इसकी प्रकृति परमात्मा ने कुछ इस प्रकार से बनाई है, जिसको हाथ लगाएगा ये डंक मारेगा। तो संतों ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि देखो, जब एक बिच्छू अपनी प्रकृति नहीं छोड़ पा रहा है, जब एक बिच्छू अपनी प्रकृति के अधीन होकर के डंक मारना नहीं छोड़ता है, तो मैं तो इस मनुष्य जाति के कल्याण हेतु इस धरती पे आया हूं। तो मेरा स्वभाव तो जीवों पे दया करना है, मेरा स्वभाव तो आप सभी का उद्धार है, जड़ जीवों का, जंतुओं का, सबका उद्धार करना है। तो जब एक बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं त्यागता है तो एक संत अपनी प्रवृत्ति कैसे त्यागे? वो भी त्यागने वाला नहीं। इसीलिए मैं बार बार प्रयास करता हूं कि इसको बाहर निकालूं और ये इसका रास्ता सही हो जाए, ये डूबे ना, ये मरे ना। इसी प्रकार से भाइयों बहनों, संत, सतगुरु, भगवान जब जब भी धरती धरा पे आते हैं, वो हम सब मनुष्यों का, मानव जाति का उद्धार, कल्याण करने हेतु आते हैं। और लेकिन मनुष्य उनकी बातों को समझ नहीं पाता है, उनको जान नहीं पाता है। और जब जान नहीं पाता है
तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप उन पे लगते हैं, लेकिन संतों ने अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ा। संतों ने जीवों का कल्याण करना नहीं छोड़ा। जब एक बिच्छू अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकते तो संत का स्वभाव दया होता है, संत का स्वभाव करुणा होता है, संत का स्वभाव सबको अपनाना होता है। जो आए तिस कंठ लाए ये बिरथ स्वामी संदा, जो आता है उसे कंठ से लगाने वाले हैं। ये प्रभु का स्वभाव है, संतों का स्वभाव है। भगवान श्री राम के विषय में भी यह बात आती है। प्रभु श्री राम जिस समय लंका के मुख पे आके बैठ गए और सारी वानर सेना ने आके वहां अपने शिविर लगा लिए, और कहते हैं कि प्रभु श्री राम के द्वार पे विभीषण पहुंचते हैं, और विभीषण दीनहीन अवस्था में है क्योंकि भाई के द्वारा ठुकराए गए हैं। अक्सर कई लोग भी एक मुहावरा सुनने को मिलता है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो जो पापमयी लंका है उसका ढाना तो जरूरी है भाई। अब आप इसको किसी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि विभीषण ने गद्दारी की, विभीषण ने अपने देश के साथ द्रोह किया। पर मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि भाई ये ठीक बात नहीं है, उसने कोई गद्दारी नहीं की। गद्दारी तो रावण ने की उसके साथ, उसकी बात नहीं मानी, उसको लात मार के निकाला। तो आप रावण को क्या कहोगे? आप लोग कहते हैं कि विभीषण गद्दार था। विभीषण गद्दार नहीं था, विभीषण भक्त था भगवान का, प्रभु भक्त था, और सच्ची बात वो सुनाता था। लेकिन सत्य किसे अच्छा लगता है? उसने आईना दिखाना चाहा रावण को कि देखो गलत आप हो, वो नहीं है। वो तो अपना अधिकार मांगने आया है, अपनी पत्नी को आपसे लेने के लिए आया, लेकिन आपने जबरन उनके ना रहते हुए उनकी पत्नी को आप हरण करके लाए हो। ये आपकी गलती है। ये गलती रावण को बताने वाला विभीषण था, लेकिन नहीं माने वो लोग, लात मार के निकाले और कहते जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका भगवान तो होता ही है, उसका ईश्वर तो होता ही है। और कहते कि भगवान के पास जब वो गए, जब सब तरफ से ठुकराए गए तो भगवान की शरण में गए, तो भगवान ने उनको अपने हृदय से लगाया, अपने चरणों से लगाया और लंकेश कह करके उनको संबोधित किया। लंकेश कह करके उनको सराहा और प्रभु ने उन्हें स्वीकार किया। तो भाइयों बहनों, उसे गद्दार नहीं कहा जा सकता। गद्दार तो रावण है, जिसने अपनी पत्नी के साथ न्याय नहीं कर पाया। गद्दारी उसने अपने पत्नी के साथ की, रावण ने मंदोदरी के साथ। विभीषण गद्दार नहीं था। विभीषण अपनी पत्नी समेत भगवान राम के शरण में गया था। विभीषण ने आईना दिखाने का प्रयास किया था लंका वासियों को कि देखो गलत आप लोग हो। वो तो वन में रहने के लिए 14 साल के वन में रहने के लिए वो आए हैं। वो वन में रह रहे थे, शांति से रह रहे थे। आपने उनको छेड़ा, आप उनकी पत्नी को हरण करके लाए। वो आपके घर में नहीं आए, आपके घर से वो कुछ उठा के नहीं लेके गए, आप उनके घर से उनकी धर्म पत्नी को उठाकर लेकर के आए हैं। इसलिए वो गलत नहीं, गलत आप हैं। तो जब ये सत्य उन्होंने समझाया, तो सत्य तो आप जानते किसी को अच्छा लगता नहीं है, और जब किसी को अच्छा नहीं लगता तो कहते विभीषण को बेइज्जत करके देश से निकाला गया। जब देश से निकाल दिया तो वो देश उसका थोड़ी रह गया। लेकिन ये भगवान की महिमा है, भगवान का स्वभाव है। जो आता है उसे कंठ लगाता। वो ये भी नहीं देखते हैं कि ये किसका भाई है। साथ खड़े सुग्रीव ने कहा कि देखो ये तो भाई रावण का भाई है और ये जरूर भेद लेने आया है। भगवान अंतर्यामी है। यहां एक चीजें समझनी है, भगवान अंतर्यामी होते हैं, लेकिन साथ में रहने वाले जो लोग हैं वो अंतर्यामी नहीं है। वो अपने बुद्धि के आधार पर डिसीजन लेते हैं, अपने समझ के आधार पे डिसीजन लेते हैं। और भगवान राम ने कहा कि पहले पूछा, सुग्रीव से पूछा कि देखो क्या करना चाहिए बताइए। तो कहने लगे देखो कि ये जो भाई है रावण का,
और हो सकता है ये भेद लेने आया हो, जानकारी लेने आया हो। भगवान ने कहा अच्छी बात है, जानकारी लेने आया है तो जानकारी ले। राम की जानकारी तो हर किसी को लेनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है, जानकारी लेने दीजिए। कहा प्रभु ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। भगवान ने कहा कि नुकसान कैसे पहुंचाएगा? बोले कि जैसे ये इसका भाई हमारा दुश्मन है, माने हम लोगों से बैर रखता है, तो ये भी कोई इसी प्रकार से हमें हानि पहुंचाने आया होगा जैसे रावण ने हमें हानि पहुंचाई है। क्योंकि दुश्मन का भाई दुश्मन ही होता है। तो भगवान ने कहा कि फिर तो आप ये बात ऐसे कह रहे हैं जैसे कि भाई अगर रावण गलत है तो उसका भाई भी गलत हो सकता है। बोले प्रभु हाँ, कुछ मुझे तो इसी समझ में आता। भगवान ने कहा कि फिर तो तू भी तो बाली का भाई है, अगर बाली गलत था तो क्या तू भी गलत है? तो वहां चुप हो गया। तो भगवान ने मुख घुमाया हनुमान जी की ओर, हनुमान जी की ओर देख करके कहा कि हनुमान तू बता, तू लंका में गया था, आप लंका में गए थे और आपने विभीषण से मिलकर आए थे, मुलाकात करके आए थे, और आप सत्य सत्य बताइए कि क्या किया जा सकता है। तो ये भक्त की पहचान भी होती है। भक्त ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि देखो प्रभु मैं आपको कुछ बता नहीं सकता या आपको कुछ सुझाव दे नहीं सकता, मैं तो सिर्फ आग्रह कर सकता हूं, क्योंकि आप तो खुद रघुकुल नंदन हैं और रघुकुल के सूर्य हैं, और हमारी औकात आपके सामने एक दीपक की तरह भी नहीं है। क्या दीपक सूर्य की रोशनी दिखाएगा? राम जी मन ही मन मुस्कुराए, कहने लगे कि हनुमान मैं पूछ रहा हूं कि आप इससे पहली बार जब मिले थे आपका क्या विचार है इसके प्रति? सुग्रीव ने तो बता दिया कि भाई दुश्मन का भाई है, आप बताओ। तो हनुमान जी ने बताया कि प्रभु मैं लंका में जब गया तो सब लंकावासी भोग विलासिता में डूबे थे, लेकिन एक इसी का घर था, एक इसी की कुटिया थी जहां प्रभु का स्मरण चल रहा था, प्रभु का भजन चल रहा था, भजन हो रहा था। और इससे अधिक मैं क्या कहूं प्रभु, हम तो ये जानते हैं कि आपका जो दरबार है, आपका जो चरण है, न्यायालय भी है और औषधालय भी है, माने हॉस्पिटल भी है। प्रभु अगर गुनहगार है, अगर ये गुनाह करके आया है, तो प्रभु आपका दरबार न्यायालय है, तो आप इनके साथ न्याय करेंगे। अगर ये बीमार है, अगर विभीषण बीमार है, तो प्रभु आपका दरबार औषधालय भी है, माने हॉस्पिटल भी है, तो आप इसका इलाज करेंगे। हम तो इतना जानते हैं। भगवान ने कहा कि बात यथार्थ है, सही है। भगवान ने तुरंत समुद्र के जल को उठाया और विभीषण के माथे पे तिलक कर दिया और कह दिया लंकेश, और भगवान ने न्याय भी कर दिया, उसकी बीमारी भी दूर कर दी। कहने का मतलब भगवान अब इसमें कई प्रकार के लोगों ने कई प्रकार की बातें मैं सुनता हूं, तो कहते कि भाई विभीषण ने गद्दारी की। विभीषण ने कोई गद्दारी नहीं की, उसने समझाने का प्रयास किया भाई तुमने गलत किया है। अब लेकिन जो अच्छा व्यक्ति होता है, जो सच्चा होता है, उसकी बात को सुनना पसंद करता है ना। और सब चापलूस थे वहां लंका के में, जितने बैठे थे सब चापलूसी कर रहे थे, और कुछ थे कुंभकर्ण थे, वो सो रखे थे। कुंभकर्ण ने भी यही बात कही थी कि देखो जिसे आप हरण करके लाया वो साधारण स्त्री नहीं हो, जगदम्बा है। ये कुंभकर्ण ने भी कहा, लेकिन कुंभकर्ण को भी कहा कि देखो मैं आपका प्रवचन सुनने नहीं आया। रावण ने कहा कुंभकर्ण को कि देखो मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए आपको नहीं उठाया। सर पे शत्रु ने युद्ध किया, युद्ध ललकारा है, मैं आपसे मदद लेने के लिए आया, आप युद्ध लड़ें। और विभीषण ने हमारे साथ गद्दारी की है, विभीषण ने जाके सारा भेद बताया है। ठीक है, प्लस पॉइंट तो है, ये स्ट्रेटेजी होती है। अगर आपको युद्ध जीतना है तो सारी जानकारियां आपको चाहिए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गद्दारी वाली बात है। और अगर जानकारियां जिसके पास संपूर्ण होती तो युद्ध लड़ने में सफलता प्राप्त हो सकती है। भगवान ने स्ट्रेटेजी अपनाई वहां पे, तो इसमें गद्दारी वाली तो कोई बात नहीं है। गद्दारी तो
रावण ने की, मैं तो फिर आपसे कहूंगा, रावण ने गद्दारी की अपनी पत्नी मंदोदरी से, अपने बच्चों से गद्दारी की उसने, अपने लंका वासियों से गद्दारी की, और सबका शोषण करते हुए वो बैठे हुए थे गद्दी के ऊपर में। भगवान ने कहा कि भाई ऐसे दुष्ट अहंकार को, जो किसी की स्त्री को स्त्री ना माने, सम्मान ना कर पाए, उसका रहना नहीं रहना क्या बराबर, ठीक ही है। इतना विद्वान होने के बाद विद्वता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी की भी स्त्री को हर लाओगे, है ना। विद्वता गुण हो सकता है, लेकिन आपके जीवन के कल्याण का वो मार्ग नहीं है ना। इसलिए भाइयों बहनों, लोग कहें कि विभीषण गद्दार है तो हम उसे गद्दार नहीं मानते। वो एक युद्ध की स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, और उसको निकाला किसने, आप इस बात पे क्यों नहीं विचार करते हैं? अगर विभीषण गद्दार है तो इस गद्दारी करने के लिए मजबूर किसने किया? वो तो लंका में ही था। ना लात मारते उसके छाती पे, ना निकालते लंका से, तो नहीं जाता राम जी के पास, लड़ता। जैसे कुंभकर्ण आपके साथ लड़के मर गया, शहीद हो गया, वैसे वो भी हो सकता था। लेकिन ये तो कमी आपकी है, ये रावण की कमी है, वो समझ नहीं पाया। 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता अपने भाइयों को नहीं जान पाया, है ना। इसलिए भाइयों बहनों, कुछ बोलने से पहले सोचें। इसलिए जो भक्त होते हैं वो डरपोक नहीं होते हैं, वो कमजोर नहीं होते हैं, वो गद्दार नहीं होते हैं, वो प्रभु के चरण अनुरागी हैं। वो वहां भी रह के भगवान की भक्ति कर रहे थे, लंका में रह करके। हनुमान जी गए थे वहां पे और उन्होंने देखा, वही बताएं। तो कहने का मतलब वहां रह के भी भक्ति कर रहे थे, और यहां भी आए तो प्रभु के चरणों की भक्ति उन्होंने की, और भगवान ने प्रसन्न होकर उसको लंकेश कह दिया, लंका का राजा बना दिया। भगवान ने खुद राजा नहीं बने, चाहते तो राजा बन सकते थे। सुग्रीव को राजा बनाने के बजाय खुद राजा बन सकते थे, बाली को मार के। रावण को मार के खुद भगवान राम राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान कभी प्रलोभन में नहीं। अगर राजा बनना था तो वो अयोध्या का ही बन जाते। वो बोलते कि भाई हमने नहीं जाना वन को, कर लो जो करना है, तब भी भगवान राम राजा बन जाते। सारी प्रजा तो यही चाहती थी, है ना। लेकिन ये भगवान की उदारता है, भगवान भक्तों पे कृपा करना चाहते हैं। संत हमेशा कृपा करना चाहते हैं। सतगुरु हमेशा भक्तों के कल्याण के लिए धरती धरा पे आए हैं, आते रहेंगे, आएंगे, और वो हमेशा जीवों का कल्याण करेंगे। जैसे संत ने कहा कि भाई जैसे इसका स्वभाव है बिच्छू का डंक मारना, वो नहीं छोड़ेगा, उसको हाथ लगाओगे डंक मारेगा, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही सतगुरु का स्वभाव होता है, भगवान का स्वभाव होता है, संतों का स्वभाव होता है। वो भी जीव का कल्याण करना नहीं छोड़ते, ना छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए एक बार फिर मैं आपके दिमाग में डाल दूं कि विभीषण गद्दार नहीं था, विभीषण गद्दार नहीं है, और विभीषण गद्दार, भक्त कभी गद्दार नहीं होता। गद्दार लंकेश था, जिसने अपनी प्रजा के साथ गद्दारी की और अपनी तुच्छ वासनाओं को पूर्ण करने के लिए सारे लंका वासियों का जीवन अंधेरे में कर दिया, है ना। अपने बच्चों को मरवा लिया अपनी तुच्छ वासना को पूर्ति करने के लिए। विभीषण गद्दार नहीं है, गद्दार रावण है, उसने गद्दारी की और उसका परिणाम सबके सामने था, है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। एक जोरदार जय घोष। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की, उमापति महादेव की, सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।